इसमें कलयुग के भक्तों में हमने चुना श्री गोदाम्बा जी, लक्ष्मी की ही अवतार स्वरूपा श्री गोदाम्बा जी। चरित्र बहुत सुंदर है श्री गोदाम्बा जी का। और जो श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, रामानुज संप्रदाय में जो प्रतिष्ठित हैं, ऐसे वैष्णव जन सब श्री गोदाम्बा जी को भली भांति जानते हैं। हम लोग अष्ट सखाओं की वार्ताएं सुनते हैं, हम लोग श्री तुलसीदास जी के और एवं उनके समकालीन भक्तों के चरित्र सुनते हैं, हम लोग श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई और करमेती बाई आदि, सक्कूबाई आदि के प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि ये सब उत्तर भारत में हुए। परंतु दक्षिण में ठाकुर जी के कई भक्त हुए, उनके चरित्र भी अद्भुत हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त प्रतिष्ठित भक्तों को, अत्यंत भक्ति प्रतिष्ठित भक्तों को आलवार के नाम से जाना गया। उन्हीं आलवारों में एक ठाकुर जी के चरण उपासी आलवार हुए श्री विष्णुचीत स्वामी जी। उन्हीं के परिवार में माता पराम्बा जगदम्बा श्री महालक्ष्मी ही कलिकाल में गोदाम्बा जी के रूप में प्रकट हुई। हमारे यहाँ जब वो ठाकुर जी को निवेदित कैसे हुई, वो सूक्ष्म में ही मैं कथा सुना के आगे चलूंगा, लेकिन बाद में उनको अम्बा कहा, वैसे उनका नाम श्री गोदा जी था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्री गोदा जी जो थी, विष्णुचीत स्वामी जी नित्य श्री वेंकटेश भगवान के, श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की अर्चना करते थे। उनका एक सुंदर वन था, उस वन में सुंदर तुलसियां लगी थीं। उन तुलसियों से सुंदर एक माला सिद्ध करते, और माला सिद्ध करने के बाद में बिल्कुल अपरस में आकर के स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा करके, और फिर उस माला को लेकर के जाते और श्री वेंकटेश भगवान के, श्री नारायण भगवान के अंग में उसको प्रतिष्ठित करते थे। परंतु श्री गोदा जी बचपन से ही भगवत चरित्र सुनती थीं, भगवत भावों को जब सुनती थीं, और या फिर ऐसा कहो, वो जब भी दर्शन करने जाती थी ना, तो जब श्रीमन नारायण का दर्शन करती थी, तो वे इस भाव से नहीं करती थी कि ये भगवान हैं, ये नारायण हैं, ये चतुर्भुज स्वामी हैं। वो इस भाव से करती थी, ये मेरे कांत हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। और भैया नाते तो ठाकुर जी से कोई भी, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ठाकुर जी से कोई भी नाता तो जोड़ो। जीवन में जिस संबंध का अभाव हो, वही संबंध ठाकुर जी से बना लो। भाई नहीं है, ठाकुर जी कोई भाई बना लो। पुत्र नहीं है, ठाकुर जी कोई पुत्र मान लो। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, आप लोग कहोगे हमारे जीवन में तो सब है महाराज जी, बालक भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, माता पिता सब कुछ हैं, चाचा ताऊ सब लोग हैं, हम ठाकुर जी को क्या माने? एक संबंध का अभाव सबके जीवन में है, सखा, मित्र। और एक और संबंध का अभाव है, बताऊं? गुरु। या तो नाथ को गुरु भाव से भजो, लेकिन गुरु में भी ना एक थोड़ी दूरी हो जाती है। हमें ठाकुर जी बिल्कुल बगल में ही चाहिए। तो सबसे प्रिय भाव है ठाकुर जी के प्रति सखा। ठाकुर जी को सखा मानो। अभी सखत्व आएगा ठाकुर जी का आगे नवदा भक्ति में। तो श्री गोदा जी जब श्रीमन नारायण को देखती, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का जब दर्शन करती, तो मन में भाव उत्पन्न होता, ये मेरे कांत हैं, क्योंकि लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं गोदा जी के रूप में। तो वो नित्य क्या करती थी कि जब श्री विष्णुचीत स्वामी जी तुलसी की माला बना करके और फिर उसको एक व्यवस्थित पात्र में रख करके स्नान के लिए जाते, इतने में ही श्री गोदा जी आती और आकर के ठाकुर जी को निवेदित होने वाली उस माला को अपने गले में पहन लेती, और पहन करके फिर नृत्य करती, कभी बगीचे में घूमती, कभी कहीं जाती, और इस भाव से रखती कि अब ये उनको पधरने वाली है, उनके अंग में जाने वाली है, तो वे मेरे कांत हैं। निर्माल्य जो होता है ना बंधुओं, ठाकुर जी का निर्माल्य जब एक बार हमारे अंग में आ जाए,
उसके बाद वो किसी विशिष्ट को ठाकुर जी को नहीं देना चाहिए। मंदिर में आप गए, पुजारी जी ने ठाकुर जी का निर्माल्य आपको गले में पहना दिया, तो आप चाहो तो उस निर्माल्य को या तो गंगा में विसर्जित कर दो, या फिर कहीं व्यवस्थित रख दो, या फिर कहीं वृक्ष के नीचे रखो। अपने से छोटों को पहना दो, अपने से श्रेष्ठों को पहनाने का भाव नहीं है। लेकिन पत्नी पति चाहें तो एक दूसरे का यदि उतरी हुई माला हो तो धारण कर सकते हैं। शिष्य की माला गुरु नहीं पहन सकते, या छोटे की माला कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं पहन सकता। निर्माल्य के बड़े भाव हैं। अच्छा, निर्माल्य का एक और भाव है कि ठाकुर जी का प्रसाद और ठाकुर जी का निर्माल्य जब आपको प्राप्त हो, मंदिर परिसर में यदि वो आपसे छूट जाए, गिर जाए, पैरों में आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि मंदिर परिसर से बाहर वो गिरता है तो आपके हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई सद्भाव विद्यमान होता है। निर्माल्य पर चरण रखते ही वो सद्भाव नष्ट हो जाता है। भीतर हमारे कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई सद्भाव, कोई ना कोई विवेक युक्त एक स्थिति हम सबके भीतर होती है। निर्माल्य पर चरण रखने से वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के प्रसाद को, ठाकुर जी की माला को बड़ा संभाल के रखते हैं संत जन, कहीं चरणों में ना पड़ जाए। तो श्री गोदा जी नित्य उस माला को पहन लेती, और जैसे ही उनको पता चलता कि अब पूज्य पिताजी आने वाले हैं, उससे पूर्व ही जाकर के वो माला को सुव्यवस्थित कर देती और वहां से चली जाती। और विष्णुचित स्वामी जी उस माला को लेकर के जाते और जाकर के श्रीमन नारायण को पधरा देते। नित्य का यही क्रम रहा। एक दिन ऐसी भाव निमग्न होकर के श्री गोदा जी नृत्य कर रही थी, गले में माला धारण की हुई थी। नृत्य करते करते उनको मानो ये भाव लगा कि साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, मेरी भुजा पकड़ करके मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भावावेश में प्रवेश कर गई कि भूल गई कि पिताजी के आगमन का समय है, मुझे माला व्यवस्थित उसी स्थान पर रखनी है। इतने में ही श्री विष्णुचित स्वामी आ गए और उन्होंने आकर के जैसे ही देखा श्री गोदा जी उस माला को पहन करके नृत्य कर रही हैं, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? पुण्यम पापम, हे नाथ क्षमा करो। ठाकुर जी को निवेदित होने वाली माला गले में धारण कर रखी है। उन्होंने जाकर के हाथ पकड़ा, बोले बिटिया तुमको पता है ये ठाकुर जी को निवेदित होने वाली माला है और तुमने अपने गले में धारण कर ली, ऐसा क्यों किया बेटा? गोदा जी बोली अब कब तक छिपाएंगे, आज सत्य बता ही देते हैं। आज निवेदित करते हुए सत्य बताया। बोले पिताजी मैंने आज धारण नहीं की है, मैं नित्य ही धारण करती हूं, और आपके द्वारा ठाकुर जी को निवेदित होने से पूर्व सुव्यवस्थित रख देती हूं। वास्तव में मैं उनको अपना कांत मानती हूं, मैं उनको अपने पति रूप में भजती हूं, इसलिए मैं नित्य उनको अर्पित होने वाली माला अपने गले में पहन लेती हूं। पिताजी मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा यही भाव है उनके प्रति। विष्णुचित स्वामी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिर दूसरी माला सिद्ध की। माला सिद्ध करने के बाद समझाया, बेटा इस प्रकार नहीं करते, वो साक्षात नारायण हैं, हम अपनी वस्तु उनको नहीं दे सकते हैं, अपराध होता है, पाप होता है, भगवत अपराध बहुत कठिन होता है, फिर नरक में जाना पड़ता है, आदि आदि भाव बताए। लेकिन प्रीति जब हृदय में प्रकट हो तो फिर अपराध का बोध किसको हो? और वही प्रीति यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए। बंधुओं, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रभुता फिर दिखाई नहीं देती। आप सामान्य व्यक्ति से भी प्रेम करते हो। अच्छा, एक उदाहरण के रूप में लो, कोई बेटा है, बहुत बड़ा अफसर बन गया, परंतु जब वो अपनी मां के सामने जाएगा वो अफसर बन के जाएगा। आप हमें ही ले लो, आप सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, दंडवत करते हो, लेकिन मैं क्योंकि वक्ता हूं, भागवत की कथा कहता हूं, लेकिन मैं अपनी मां के पास जाऊंगा, मेरी मां प्रणाम करेगी मुझे?
नहीं, क्योंकि प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी प्रभुता को विशेषता नहीं देते, वही विशेष होता है हमारे लिए। और जहां प्रभुता नष्ट नहीं होती ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके प्रेम होता है। वे शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, मुकुट धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि पहनते हैं, वे नारायण हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। ये ठाकुर जी की प्रभुता है, ये उनका प्रभाव है। लेकिन उनका स्वभाव क्या है? अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षया पाययद साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। कितने दयालु हैं। बोले स्तनों में विष लगा करके आई थी पूतना, और पूतना को मार करके कौन सी गति प्रदान की? अरे राक्षसों को मारते हैं भगवान, उनको वैकुंठ मिलता है, लेकिन पूतना को ठाकुर जी ने सबसे विशेष स्थिति दी। वैकुंठ में भी वो स्थान दिया जो स्थान भगवान की मां को प्राप्त होना चाहिए। जिसने धराधाम पर ठाकुर जी की मां का किरदार निभाया, यशोदा मैया हैं, कौशल्या मैया हैं, श्री देवकी मैया हैं, इनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान पूतना को दिया ठाकुर जी ने। वैकुंठ निवासी सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले नाथ ये क्या कर रहे हो आप? आपको मारने आई थी, आप इसको वो स्थिति दे रहे हो जो यशोदा मैया को प्राप्त होनी चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं उसका नाम अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा नहीं है, उसकी जाति अच्छी नहीं है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से मारने आई थी ना मुझको वो भाग गया। अरे बताओ, पयोधर का पान वात्सल्य भाव से कराया जाता है, कोई मारने के भाव से कराता है क्या? लेकिन उसने उस वात्सल्य से भी मुझको मारने का प्रयास किया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं। मैं 2 मिनट के लिए ही सही, मेरे भीतर ऐसा भाव आया कि वो मेरी मां है। इतने दयालु नाथ हैं, ये उनका स्वभाव है। स्वभाव से प्रेम होता है, प्रभाव से संबंध हो सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। और आपको बताएं, श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण लिखा ही इसलिए गया है। वेदव्यास जी महाराज बहुत दुखी थे, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, मेरा मन शांत क्यों नहीं, मेरा हृदय शांत क्यों नहीं है? तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले क्योंकि आपने श्री कृष्ण को सब जगह भगवान के रूप में दिखा दिया, लेकिन वही कृष्ण गोपियों के कहने पर माखन भी खाते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत उठाते हैं, वही कृष्ण गुडमुन चल करके और जो है दोहरी लांगने का प्रयास करते हैं और देहरी पे ही अटक जाते हैं। वही परमात्मा को आपने परमात्मा के रूप में सब जगह दिखा दिया, लेकिन उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है, वो जब पृथ्वी पर आता है तो प्रेम कैसे करता है, ये आपने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए आप अशांत हो। नारद जी महाराज कहते हैं, श्रुति म परे स्मृति म परे नीतिम म परे भजन्तु भवभीता अहम तो वृंदम नंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। नारद जी कहते हैं, मैंने श्रुतियों में खोजा, मुझे भगवान नहीं मिले, मैंने स्मृतियों में खोजा, मुझे ईश्वर नहीं मिला, मैंने नीतियों में खोजा तब भी मुझे नहीं मिले, मैंने बड़े बड़े भजनानंदी योगियों से पूछा, वह भी मुझे नहीं बता पाए कि वो परब्रह्म कहां है। तभी मैंने क्या किया, बोले अहम तो नंदम वृंदे, मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जैसे ही नंद भवन के सामने से निकल रहा था, इतने में ही मैंने क्या देखा कि नंद भवन की इतनी ऊंची दहली थी और उसको नन्हे से बाल कृष्ण पार कर रहे हैं। जो अपने 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं, वो नन्हे से ठाकुर जी नंद बाबा की दहली पार नहीं कर पा रहे। मैंने परब्रह्म को वहां पे देखा। और ये भी नहीं, वहां तो कहते हैं यस्यालिंदे, लिंदे का अर्थ हुआ मैंने दहली पे लदा हुआ ठाकुर जी को देखा। लदा हुआ समझते हैं, मानो इतनी ऊंची दहली, नंद पुराने जमाने में ऊंचे ऊंचे दहलियां बनाते ताकि सर्प भीतर ना आ जाए, कीड़े मकोड़े अंदर घर में ना आ जाए, ऊंची ऊंची दहली बनाते थे।
तो नारद जी ने किस स्थिति में ठाकुर जी को देखा कि बोले अंदर से तो आ गए, लेकिन दहली से पल्ली तरफ इतनी नीचे था कि ठाकुर जी वहीं पर लदे हुए हैं। अब सोच रहे मैं उतरूं कैसे। मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा, यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। विष्णुचित स्वामी जी ने दूसरी माला सिद्ध की, और दूसरी माला सिद्ध करके बिना गोदाम्बा जी के स्पर्श के, जो नित्य स्पर्श से जाती थी, आज वो बिना उनके स्पर्श से ही सीधी सिद्ध होकर के गई। गोदाम्बा जी खूब भाव में थी। आज मेरे अंग की स्पर्श माला मेरे कांत को नहीं चढ़ाई जा रही है, मेरे कांत को अर्पित नहीं की जा रही है। बिना गोदाम्बा जी के स्पर्श के जैसे ही माला लेकर के गए और जाकर के जैसे ही श्रीमन नारायण को अर्पित की, गले में पधराते ही माला टूट के नीचे गिर गई। बोले ये तो बड़े भाव से बनाई थी, बड़े अच्छे से सिद्ध की थी, कैसे टूट गई। दूसरी माला सिद्ध की, धारण कराई, वह भी टूट गई। तीसरी माला सिद्ध की, वह भी टूट गई। ठाकुर जी ने आज माला ही नहीं पहनी। विष्णुचित स्वामी जी ने अपने संग के परिकर के समस्त वैष्णवाचार्यों के सन्मुख अपना भाव रखा। आज ठाकुर जी ये तुलसी की पवित्र माला धारण नहीं कर रहे हैं, और भाव यही रखा कि नित्य धारण करते थे। मेरी पुत्री कांत भाव रखती है ठाकुर जी के प्रति, वो नित्य अर्पित होने से पहले अपने गले में पहन लेती, नाचती गाती, आनंद करती, निमग्न हो जाती, तब ठाकुर जी को निवेदित हो रही थी। लेकिन मुझे उसमें दोष दृष्टि का अनुभव हुआ, इसलिए मैंने नवीन माला अर्पित की ठाकुर जी को। ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, आप सब लोग विचार करके बताओ। बोले काम करो, 2 माला सिद्ध करो। एक माला अपनी पुत्री को पहना करके लेके आना, और एक माला बिना पहनाए। पहले बिना पहनाए वाली पहनाना, फिर टूट जाए तो समझना कुछ गड़बड़ है, और पुत्री की अर्पित की हुई स्पर्श की माला फिर पहनाना, देख लेंगे क्या होता है। 2 मालाएं पुनः सिद्ध की गईं। एक माला को श्री गोदा जी के कंठ में धारण कराया, एक माला को स्पर्श भी नहीं कराया, अपरस की माला। और फिर दोनों मालाओं को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख गए, तो जो अपरस की माला थी उसको धारण कराया। अब तक 3-4 बार करा चुके थे, नहीं पहन रहे ठाकुर जी, पुनः कराया तो पुनः फिर नहीं पहनी। लेकिन जैसे ही गोदाम्बा जी के कंठ की उतरी हुई उनके स्पर्श की माला जैसे ही नाथ को धारण कराई, नाथ ने उसको स्वीकार कर लिया। मतलब श्री गोदा जी ने स्वयं को ठाकुर जी के चरणों में अर्चित कर दिया, स्वयं को ही अर्पित कर दिया। तो केवल गोदा जी ने अर्पित किया, ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं किया, यह बात सिद्ध कहां हुई। यहां सिद्ध भी हो गई कि ठाकुर जी ने भी उनको स्वीकार कर लिया। गोपियों के भाव में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जहां पर रासपंच अध्याय प्रारंभ होता है, वहां पर एक प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने। बोले भगवान सुखदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गोपियां भगवान के प्रति कांत भाव रखती हैं? जो यज्ञ भोक्ता भगवान है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान है, जो व्यक्ति के कल्याण करते हैं, जन्म मरण के बंधन से बचाते हैं, वो नाथ साक्षात लक्ष्मीपति, उनके प्रति ये कांत भाव रखती हैं। और एक भाव और कह दिया कि ये काम भाव से उनको भजती हैं। मुझे ये बात सुन के अच्छी नहीं लग रही है। तब आपको पता, भागवत में सुखदेव जी ने डांट लगाई परीक्षित को। बोले आप कैसे कह सकते हो? मतलब कंस 100 गाली दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रावण ठाकुर जी की पत्नी का हरण कर ले, ठाकुर जी के ऊपर इतने आक्रमण करे, उसके बाद रावण को भी मुक्ति मिल जाए, उसमें आपको कोई संदेह नहीं। शिशुपाल बिना 100 गालियां दिए नाश्ता नहीं करता था, फिर भी उसको मृत्यु के बाद वैकुंठ मिला, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें आपको आपत्ति हो रही है। वास्तव में वेद स्तुति है भागवत में, वहां वेद भगवान से कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के 3 कारण है। मुझे श्लोक याद नहीं, इसलिए मैं केवल अर्थ बता रहा हूं। तो वेद स्तुति में 3 भगवत प्राप्ति के कारण स्वयं वेद कहते हैं भगवान से। आपकी प्राप्ति 3 प्रकार से होती है भगवान। एक प्रकार क्या है
बोले एक प्रकार तो हिमालय पर जाओ, पेड़ से उल्टे लटक जाओ, सर्दी में बर्फ में विपरीत स्थिति में अपने शरीर को रख करके हरिस्मरण करो, भजन करो, तब जाकर के आप मिलते हो। दूसरी आपकी प्राप्ति का कारण क्या है? बोले सुबह से लेकर के शाम तक आपको गालियां देते रहो, रावण की तरह, कंस की तरह, शिशुपाल की तरह, दंतवक्र की तरह। क्यों? मिले तो आप राक्षसों को भी हो, भले ही भाव से ना मिले हो, कुभाव से मिले हो, उनको मृत्यु दंड देने के लिए मिले हो, लेकिन मिले तो हो ना। एक आपके मिलने का कारण है तपस्या, दूसरा आपके मिलने का कारण है आपसे बैर, और तीसरा आपकी प्राप्ति का कारण क्या है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने आपकी ये मोटी मोटी भुजाएं, आपके गोल गोल रसगुल्ला जैसे गाल, आपके ये कटाक्ष नेत्र, आपकी सुंदर मुस्कान, आपकी सुंदर अलकावलियां, आपके सुंदर स्वरूप से प्रेम करके उन गोपियों ने आपको प्राप्त किया। भगवान, ये तीन कारण हैं आपकी प्राप्ति के। लेकिन यदि आप हम वेदों से पूछो, हमारे पास तो शरीर भी नहीं है, हम तो केवल शब्द हैं, आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। यदि आप हम वेदों से पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला कारण बहुत कठिन है, तपस्या बड़ी मुश्किल है महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण रावण कंस आदि राक्षसों की तरह आपसे बैर करना, ये हमसे होगा नहीं। क्यों? हमारे भीतर आएगा ही नहीं भाव वो वाला। बोले यदि आप हमसे पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो हम तो गोपियों वाला रास्ता अपनाएंगे, जो ब्रज की गोपियों ने आपसे प्रेम का मार्ग अपनाया वही मार्ग हम अपनाएंगे। वेद कहते हैं। भगवत प्राप्ति, कल मैंने पद गाया था ना, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, यद्यपि रूप सुभग गुण लक्षण इन बातन ना रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पए हैं। वो प्रीत से ही मिलते हैं। और एक बात कह दूं तो ये अर्चन भक्ति जो है ना, ठाकुर जी की अर्चना में तुलसी ना हो चलेगा, पुष्प ना हो चलेगा, नैवेद्य ना हो चलेगा, फल ना हो चलेंगे, 56 भोग ना हो चलेगा, आपका प्रेम हो वो बहुत जरूरी है। मूल बात अब निकल के आई कि अर्चन भक्ति में ठाकुर जी को किस भाव से, किस वस्तु से अर्चना करनी है, तो प्रेम भाव से, प्रेम वस्तु की अर्चना करनी है, बस। शुद्ध श्री विष्णुचित स्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा तो रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ ये कैसे संभव होगा? आप त्रिलोकी नाथ हो और मेरी पुत्री तो साधारण एक कन्या है। वैसे तो श्री गोदा जी का जो प्रादुर्भाव चरित्र उसमें वर्णन आता है कि वे भी भूमि जाए, भूमि से प्रकट हुई, एक वन में प्राप्त हुई थी विष्णुचित स्वामी जी को। हाँ, नंदवन, उसमें प्राप्त हुई थी। परंतु फिर भी विष्णु श्री स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, बोले नाथ ये कैसे संभव होगा? क्योंकि वो आपको कांत मानती है, लेकिन आपने जो आज ये माला स्वीकार की, इससे पता चलता है कि आप भी उसको स्वीकार तो कर चुके हो, परंतु ये कैसे संभव हो इस कलिकाल में? तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के कहा कि भैया तुम्हारी जो ये श्री पुत्री है ना, ये इनका भाव मुझे बहुत प्रिय है और ये श्री लक्ष्मी जी की अंश है। बंधु, अंश व्यक्ति या तो पदार्थ ही अंश स्वरूप में है, या फिर भगवत सत्संग करने के बाद, सत्संग करते 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 उसके भाव को देख करके कोई ना कोई ठाकुर जी का विशिष्ट भक्त उसमें अंश के रूप में विद्यमान होने लगता है। कोई लोग हैं, अब जन्म तो हुआ उनका कहीं भी कैसे भी परिवार में हो, लेकिन कथा सुनते सुनते संतों के बीच में रहते रहते हनुमान जी की उपासना करते करते वो हनुमान जी जैसे ही दिखने लग जाते हैं। अली भाव होता है अवध में सखियों को, जैसे हमारे वृंदावन में गोपियां हैं वैसे अली हैं। अब कई अली भाव से श्री राम जानकी की सेवा करते हैं तो धीरे 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 वह अली स्वरूप में ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे अंश केयों के प्रकट भी हो जाते हैं।
ठाकुर जी ने स्वप्न दे करके कहा कि हे स्वामी जी, आपकी जो पुत्री है ना, ये लक्ष्मी अंशा है और इनके भाव को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब कलिकाल में यही लक्ष्मी स्वरूप में मेरे साथ में इनका पूजन होगा। आप कृपा कर उनको हमारे गर्भगृह में हमको अर्पित कर दो, निवेदित कर दो, द्वार दोनों बंद कर दो। सुबह जब दर्शन करोगे तो आपका समाधान हो जाएगा। जैसे ही श्री गोदा जी ठाकुर जी के चरणों में गई हैं और प्रातःकाल जैसे ही समस्त वैष्णवों ने दर्शन किया, तो श्री गोदा जी ही लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट होकर के ठाकुर जी की संग में सेवा अर्चावतार के रूप में वहीं विद्यमान हो गए। बोलो श्री गोदाम्बा जी की जय। अच्छा, हमारे वृंदावन से गोदा जी का बहुत विशिष्ट प्रेम। गोदा जी ने अपने कहीं पर कुछ भाव अर्पित किए थे ठाकुर जी के प्रति। उनमें एक भाव इस प्रकार विद्यमान था कि वे ठाकुर जी के साथ में गोपियों की तरह रास विहार करना चाहती थी। इसलिए 150 पौने 200 वर्ष पहले श्री रंग देशिक स्वामी जी हमारे वृंदावन में पधारे और उन्होंने गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूर्ण किया और श्रीधाम वृंदावन के रास भूमि पर श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको आज वृंदावन में रंग जी का मंदिर कहते हैं। श्री राधा रमन निधिवन राज के पास में जो श्री रंग जी का मंदिर है, उसका स्पष्ट नाम जो है वो श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर। मन्नार कहते हैं रास को। वहां पर श्री गोदाम्बा जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के साथ में रासव विहार कर रही हैं। वही दर्शन है श्री रंग जी में। तो ये श्री गोदा जी जो हैं, ये कलयुग की अर्चन भक्ति की आचार्य हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार ये अर्चन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और अब आती है छठवीं भक्ति वंदनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। श्रवण करोगे, मैंने कहा ना कड़ी सबकी मिली है। श्रवण करोगे तो कीर्तन में रुचि होगी, कीर्तन करोगे सेवा में रुचि होगी, स्मरण में रुचि होगी, स्मरण करोगे तो ठाकुर जी के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ठाकुर जी की सेवा में रुचि होगी। सेवा करोगे तो फिर अर्चना की विधि होगी, और अर्चना करोगे फिर उसके बाद में बचता है ठाकुर जी का वंदन। ये वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का मतलब है अपने हृदय के उद्गार ठाकुर जी के प्रति निवेदित करना। ठाकुर जी को वो अति प्रिय है, अति भाता है नाथ को। अपने हृदय के उद्गार, हृदय के भाव ठाकुर जी को अर्पित करना, वंदना करना। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूरत्वभिवंदने। वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी महाराज। देखो बंधु, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अक्रूर जी के भाव से वंदन भक्ति में एक ही बात स्वीकार करो, उनके नाम में ही वंदन भक्ति के आचारत्व का भाव आता है। नाम क्या है? अक्रूर। जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। क्रूर नहीं है मतलब हम लोग दिखाते तो हैं कि हम क्रूर नहीं हैं, हम बड़े सहज हैं, हम बड़े सरल हैं, हम बड़े सीधे हैं, हमारा भाव बड़ा अच्छा है, आदि आदि दिखाते तो हैं, लेकिन अंदर से वो अक्रूरता हमारे भीतर नहीं होती। कोई हमें बुरा कह दे, कोई हमें गलत कह दे, या फिर एक बात स्पष्ट कहें, बुरा कोई नहीं कहता, हमारी सत्यता को हमारे मुख पर कोई कह दे, हमसे वो स्वीकार नहीं होती है।
भले ही हम शरीर से ना दिखावें, लेकिन अंदर से उसके प्रति क्रूरता रखते हैं, अंदर से उसके प्रति उसका त्याग कर देते हैं। तो वंदन भक्ति का आचार, जो ठाकुर जी को वंदन करे उसके भीतर क्रूरता नहीं होनी चाहिए, वो अक्रूर होना चाहिए। और वंदन करे किसका? खम्बायुयग्निम सलिलम महिम च, अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में भगवत तत्व देख करके सबको वंदन करे। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर, नाम सुना है? जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा जो थे ना, उनकी स्थिति क्या थी? सबको प्रणाम करते थे दंडवत। माता आ जाओ दंडवत प्रणाम, कोई भाई आ जाओ दंडवत प्रणाम, छोटा बालक आ जाए दंडवत प्रणाम, कुत्ता आ जाए दंडवत प्रणाम, सूकर आ जाए दंडवत प्रणाम। कहां तक गए महाराज, चींटियों को भी देखते थे कूद जाते थे, मक्खियों को भी राधा रानी की सखियां मानते थे। वे सब में भगवत तत्व देखते थे और वे कहते थे यत्त प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। उनसे कही बाबा आप कैसे आदमी हो, सबको प्रणाम कर देते हो, नाली से उठ के आने वाले सूकर को भी प्रणाम कर देते हो, कुकर को भी प्रणाम करते हो, मक्खियों को भी प्रणाम करते हो, चींटियों को भी प्रणाम करते हो। तो वो बंगाली थे तो कहते थे आमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, एक सूत्र है। आज मेरे राम की शादी है, जय हो, धन्यवाद। चारों दुल्हा में बड़का, हाँ बहुत भाव से सुनो बंधु। उनको पागल बाबा क्यों कहते? भैया यार बंद कर दो। हाँ, उनको पागल बाबा इसीलिए कहते थे क्योंकि वो सबसे कहीं भी प्रणाम करते, कोई भी आके टोक जाता, हे बाबा क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, सूकर है, तो वो कहते अमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं, मैं पागल हूं। तुम पूरे वृंदावन में चर्चा का विषय बना दो कि ये बाबा पागल है, सबको प्रणाम करता है, सब पागल पागल कह के दूर तो भी रहेंगे, तो मेरी जो ये वंदन भक्ति है इसमें खलन नहीं आएगा, मैं सबको वंदन करना चाहता हूं।